हम ये कभी न कभी जरूर सोचते होंगे कि आखिर जीवन क्या है। जीवन समय का वह पहिया है जिसमें इंसान हमेशा आगे चलते हुए अपने जीवन को व्यतीत करता है और फिर एक दिन अपने जीवन की सारी कमाई हुई चीजें इस दुनिया में छोड़कर खाली हाथ चला जाता है और फिर कुछ रह जाती है तो वे है उसकी यादें और वही लोग याद किए जाते हैं जो अपने जीवन को दूसरों के लिए जीते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीता तो हर कोई है, लेकिन वही लोग नाम कर जाते हैं जो दूसरों के लिए जीना जानते हैं। एक शहर में एक अमीर व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति ने अपना सारा जीवन पैसे कमाने में लगा दिया। उसके पास इतना सारा धन इकट्ठा हो गया था कि वह चाहे तो पूरा शहर खरीद सकता था, परंतु उसने अपने जीवन में कभी किसी की सहायता नहीं की, ना कभी कोई दान किया। उसने अपने धन का इस्तेमाल अपने ऊपर भी नहीं किया, यहाँ तक कि उसने इन पैसों से कभी भी अपने मन के मुताबिक कपड़े पहने, ना ही अन्य किसी इच्छा पर पैसे खर्च किए। उसने सिर्फ अपने सारे जीवन में पैसे कमाने में ही मस्त रहा और वह इस तरह मस्त हो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि वह बूढ़ा हो गया। इस तरह एक रात उस व्यक्ति के जीवन का अंत भी निकट आ गया। यमराज उसके प्राण लेने के लिए आ गए, जिसे देखकर वह व्यक्ति सहम गया। तब यमराज ने कहा, अब आपका जीवन का समय खत्म हो चुका है, अब आपको मेरे साथ चलना होगा। इसे सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया और बोला, प्रभु, अभी तो मैंने अपना जीवन जिया ही कहाँ है। मैं तो सिर्फ अपने काम करने में ही व्यस्त था। मुझे अपने धन दौलत का उपयोग करने के लिए कुछ समय चाहिए, जो कि इन संपत्ति को मैंने काफी वर्षों के मेहनत के बाद कमाया है। फिर यमराज ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें समय नहीं दे सकता। जीवन का समय निश्चित है, जो कि बढ़ाया नहीं जा सकता। फिर उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु देखिए, मेरे पास इतना सारा धन है, आप चाहो तो इस धन का आधा हिस्सा ले लीजिए, लेकिन मुझे जीवन जीने के लिए 1 वर्ष दे दीजिए। फिर यमराज ने कहा, यह कदापि संभव नहीं है। फिर वह व्यक्ति फिर से बोला, प्रभु, मुझे चाहो तो 1 महीने का समय दे दो, इसके बदले में आप 90% मेरा धन ले लो। फिर यमराज का उत्तर ना में आया। फिर उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु, आप चाहो तो मेरे सारे धन को ले लीजिए, मुझे सिर्फ 1 घंटा और दे दीजिए। इस पर यमराज ने कहा, आप अपने जीवन के कीमती समय को धन से कभी खरीद नहीं सकते हैं। एक बार जो वक्त चला जाता है उसे किसी भी धन से वापस नहीं लाया जा सकता। इस प्रकार उस व्यक्ति को अपने धन पर बढ़ा अभिमान था। आज वह सब कुछ व्यर्थ लगने लगा था और इस प्रकार उसने अपने जीवन का बहुमूल्य समय यूं ही धन कमाने में बिता दिया। आज वही धन इस समय को रोक नहीं पाया और फिर वह दुखी मन से पछताते हुए बोला, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है, उसे पूरा कीजिए। जिसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। फिर उस व्यक्ति ने अपने शहर के लोगों के लिए एक पैगाम लिखा, मैं जिस धन को कमाने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, आज वही धन मेरे जीवन के 1 सेकंड को नहीं खरीद सकता। इसलिए आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सभी अपने जीवन के इस बहुमूल्य समय को जीवन जीने में बिताइए और आप चाहे कितना भी कमा ले, लेकिन अपने जीवन के कीमती समय को खरीद नहीं सकते। जिस भगवान ने ये जीवन जीने के लिए दिया है, उसे खुशियों के साथ जिए। ये जीवन भगवान का दिया हुआ बहुमूल्य उपहार है, जिसे दूसरों के लिए जीने में बिताएं, तभी आप अपने जीवन को
सार्थक बना सकते हैं और इस प्रकार वह व्यक्ति जीवन के आखिरी क्षणों में जाते जाते सबकी आंखें खोल गया। जीवन भगवान का दिया हुआ वो बहुमूल्य उपहार है जो कि पैसों से कभी नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए जीवन बिताने के साथ साथ जीवन को जीना भी सीखिए। कल क्या होगा किसी को नहीं पता। आज जो हो रहा है उसे तो हम अच्छी तरह से जी ही सकते हैं ना। एक इंसान अपने जीवन में कितना ही क्यों ना कमा ले और कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना बन जाए, लेकिन कभी भी अपने बीते हुए जीवन काल को वापस नहीं ला सकता। इसलिए अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को आनंद के साथ खुशी से रहना सीखिए। बड़ी खुशियों की तलाश करना छोड़िए। जो छोटे छोटे खुशी के पल हैं उन्हें भरपूर आनंद के साथ जिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।